वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसमें आपको बताया जाएगा कि स्क्वायर और स्क्वायर कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। उससे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं और स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी भी वैल्यू की पावर को डबल करना है। अगर आपको 1 का स्क्वायर निकालना है तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी टाइप से 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 इंटू 2 करेंगे 4 आ जाएगा। 3 का करेंगे 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। 4 का करेंगे 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। 5 का करेंगे 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। 6 इंटू 6 करेंगे यह 36 हो जाएगा। 7 इंटू 7 करेंगे 49 आ जाएगा। यहाँ पे आपको 1 से लेके 30 तक पूरे स्क्वायर्स मैंने आपको दे दिए हैं, साथ में स्क्वायर रूट्स भी दिए हुए हैं। रूट्स क्या होते हैं, जैसे कि 1 का रूट क्या होता है 1 होता है। 4 का रूट क्या होगा 2 होगा। एंड 3 का क्या होगा 9 होगा। 16 का क्या होगा 4 होगा। 25 का क्या होगा 5 होगा। 36 का 6 होगा। ये आपके पास 1 से लेके 30 तक मैंने कंप्लीट आपको स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट दिए हुए हैं। इसके बाद आपको बेसिक तौर पे कुछ बताना चाहूँगी कि इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो हमें आगे आने वाले एक्सरसाइज चैप्टर में फैक्टराइजेशन मेथड में यूज़ करने में हेल्प मिलेगी, जिसके थ्रू आप प्राइम फैक्टराइजेशन ईजिली निकाल सकेंगे। यहाँ पे आपको बताते हैं कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2। वो नंबर्स इवन नंबर्स होते हैं जिनको हम 2 के टेबल पे ईजिली डिवाइड कर सकते हैं। एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए 1 3 5 9 11 13 7 सो ऑन, जो भी 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होंगे वो हमारे क्या नंबर होंगे, वो ऑड नंबर होंगे। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 पे। एक्सरसाइज 1.1 में आपको फर्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे आपको एक वैल्यू गिवन है, जो गिवन है 289। 289 एक ऐसी वैल्यू है जिसको आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व आउट करना है। कैसे करेंगे, देखिए 289 है। 289 में लास्ट में 9 है। 9 क्या है, सबसे पहले 9 हमारा ऑड नंबर है। ऑड नंबर्स है इसीलिए इसको हम सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर के थ्रू हम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले चेकआउट करेंगे कि ये 3 के टेबल पे तो जाएगा नहीं कंप्लीट, ना ही ये 7 के टेबल पे जाएगा। और उसके बाद 9 17 पे आता है। 17 के टेबल पे अगर 17 पे आप इसको करेंगे डिवाइड तो ये कम्प्लीटली 17 के टेबल पे जाएगा। उसके बाद 17 × 17 करके इसका हम निकाल देंगे। 17 इंटू 17 अगर कंप्लीट 1 पेयर हमारा बन रहा है 8 मीन्स इसका आंसर जब 2 जोड़े बनते हैं तो 1 कंप्लीट आता है। तो ये हमारा 289 का स्क्वायर होता है, ये 17। इसी टाइप से आगे एक सम दिया हुआ है, ये है 325। 325 आपको देखना है कि किसके टेबल पे जाता है। 325 लास्ट में 5 है, यानी कि ऑड नंबर है। और ये 5 के टेबल पे चेक करते हैं हम पहले इसको। 5 के टेबल पे देखिए आप करेंगे इसको 6 आएगा यहाँ पे, उसके बाद 25 आ जाएगा। 25 का 5 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 5 के टेबल पे फिर से करेंगे, लास्ट में 5 है। 5 1 दा 5 होगा, 5 3 दा 15 हो जाएगा। और ये फिर 13 किसके टेबल पे आता है, 13 1 दा 13 होता है। तो 325 के फैक्टर हम बनाएंगे तो आएगा 5 इंटू 5 एंड 13 इंटू जस्ट इतना आया। यानी कि इसमें इसका कंप्लीट पेयर नहीं बन रहा है। जिसमें पेयर बनेगा वो हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, बिकॉज ये पेयर में बन गया है। और जिसका पेयर नहीं बनेगा 8 मीन्स यहाँ पे 5 का तो पेयर बन रहा है बट 13 का बन नहीं रहा है। इसीलिए ये क्या है, 325 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर 325 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट। एंड उसके बाद आती है वैल्यू 3249। 3249 को सॉल्व करेंगे, चेक करते हैं इसको। लास्ट में 9 है, 8 मीन्स ये ऑड नंबर पे पहले चेक करेंगे। सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होता है, सबसे छोटा ऑड नंबर हमारे पास आता है 3।
तो इसको हम 3 के टेबल पे पहले चेक करते हैं कि 3 के टेबल पे ये आता है या नहीं आता है। 3 के टेबल पे ये कम्प्लीटली आता है। 3 1 द 3 होता है, 3 8 द 24 होता है। और यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर देखिए इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 के टेबल में 2 है लास्ट में, देखिए 2 में 2 3 से छोटा हो गया, इट मीन्स 2 डिजिट उतारेंगे तो यहाँ पे पहले 0 लगाएंगे, यानी कि उसके बाद सॉल्व करेंगे। 3 8 द 24, 3 3 द 9, फिर से 3 के टेबल पे जाएगा क्योंकि लास्ट में 3 है। 3 3 द 9 हो गया, 3 6 द 18 हो गया, 3 1 द 3 हो गया। उसके बाद 361 आता है, ये हमारे पास हमें पता है कि ये 19 के टेबल पे जाता है। 19 का ये स्क्वायर है, इसीलिए 19 के टेबल पे 19 पे जाएगा, फिर 19 1 द 19 कर देंगे। यहाँ पे आप देखिए इसके अब इसको स्क्वायर रूट लिखेंगे। 3249 को स्क्वायर रूट में लिखेंगे। 3 इंटू 3 एंड 19 इंटू 19 करेंगे। अब पेयरिंग बनाएंगे। 3 का एक पेयर बना, 19 का एक पेयर बना। इट मीन्स 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 के साथ, तो जो भी वैल्यू हमारी आएगी वो हमारा क्या होगा, ये हमारा कम्प्लीटली, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए 19 को 3 के टेबल पे मल्टीप्लाई करके 27 हुआ, 27, ये 2 ये आया और ये 5, ये 57 आया। यहाँ पे क्या है, ये 57 है। इस टाइप से देखिए, यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई नहीं भी करते, क्योंकि इन्होंने हमसे जस्ट परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए बोला था, ये पेयर में बन गया था, इसका मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर जा रहा था। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3249 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू गिवन है आपको 24025, यानी कि देखिए लास्ट में इसके क्या आ रहा है, लास्ट में यहाँ पे 5 आ रहे हैं। इट मीन्स या तो ये 3 के टेबल पे जाएगा या तो ये 5 के टेबल पे जाएगा। तो हमने 3 के टेबल पे चेक किया, नहीं जा रहा है, तो हम 5 के टेबल पे करेंगे। 5 के टेबल पे इसको करते हैं, यहाँ पे 4 आया, सो ऑन, उसके बाद 8, ये होता है 31। ये 31 के टेबल पे 31 पे ही जाता है कम्प्लीटली, और 31 द 1 होता है। उसके बाद ये आएगा यहाँ पे 24025 स्क्वायर लिखेंगे, फिर देन 5 इंटू 5 एंड 31, इधर आया 31। अब देखो कितने पेयर, 1 2 2 पेयर बन गए, 5 एंड 31। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 द 5, 5 3 द 15, 155 इसका आंसर आया। इट मीन्स कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, ये कम्प्लीटली परफेक्ट स्क्वायर निकल गया क्योंकि इसमें 2 2 के पेयर्स बन गए। आगे आते हैं, हमारा नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर, जिसमें आपको वैल्यू गिवन है 6538। अभी यहाँ लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, लास्ट में आ गया 8, यानी कि इवन नंबर आ गया। इवन नंबर है तो सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर होता है 2। इसको सॉल्व करेंगे 2 के टेबल पे, ये आएगा 2 के टेबल पे, आप करिए इसको सॉल्व। 2 के टेबल पे आ रहा है 2 3 द 6 होता है, 2 2 द 4 होता है, 2 6 द 12 होता है, देन 2 9 द 18 होता है। लास्ट में आ गया क्या, 9 आ गया, यानी कि अब ये 2 के टेबल पे नहीं जाएगा और ना ही ये 3 के टेबल पे जाएगा, ये जाएगा 7 के टेबल पे। 7 के टेबल पे इसको सॉल्व करेंगे, 7 यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा और ये 7 आएगा। हमने इसको चेक किया सारे डिजिट पे कि 461 किसी के टेबल पे भी नहीं आता है। देन यहाँ पे 467 का 1 उसी की वैल्यू से कर देंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। अभी लिखेंगे 6538 का स्क्वायर लिख देंगे, 2 इंटू 7 इंटू 4 6 7, और इसमें पेयर नहीं बन रहे, इट मीन्स 6538 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हेयर इज़ योर आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमें वैल्यू गिवन है 361। अभी आप इसको चेक करेंगे तो ये लास्ट में इसके 1 आ रहा है, और मैंने चेक किया कि ये 3 के टेबल पे भी कम्प्लीटली नहीं जाएगा, ना ही ये किसी और टेबल पे जाएगा। ये 361 मुझे पता है कि ये 19 के टेबल पे जाएगा, तो ये 19 के टेबल पे 19 पे जाएगा, और देन 19 1 द 19 करेंगे तो ये
ये 361 किसका स्क्वायर रूट था? 19 का। 19 इंटू 19 किया और ये पेयरिंग में 1 बना तो आंसर आया 19। इट मीन्स 361 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। ये कम्प्लीटली निकल गया, हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इसका। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। हमें वैल्यू गिवन है 1028, लास्ट में 2 है 8 है, यानी कि 2 के टेबल पे जाएगा। 2 5 द 10 होगा, 2 1 द 2, 2 4 द 8 होता है। फिर 4 है तो लास्ट में 2 के टेबल पे 2 2 द 4, 2 5 द 10 बनेगा यहाँ पे। उसके बाद आएगा 2 7 द 14। इसको आपने चेक किया, ये किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं है, इसीलिए ये अपने टेबल पे ही जाएगा 2 5 7 पे। यानी कि लिखेंगे इसको 1028 का इज इक्वल लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 257 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पे अगला सम नंबर 2 दिया हुआ है, जिसमें हमें स्पेशली मेंशन करके बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये हमें कुछ नंबर्स गिवन है जिनको हमें बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है। नॉर्मली तो हम चेक कर सकते थे, शॉर्टकट मेथड नहीं है, बट यहाँ पे आपको सॉल्यूशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू ही करना है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसको लास्ट में 0 है तो 2 के टेबल पे करते हैं, 2 1 द 2 एंड आया यहाँ पे 2 5 द 10 आएगा, देन आएगा 2 5 द 10। आगे यहाँ पे आएगा ये 5 के टेबल पे डिडक्ट करके देखते हैं, 5 3 द और 5 1 द, देन 31 द 31 होता है। इट मीन्स इट नॉट 1, 8 3 10 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कम्प्लीटली ये निकल गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है 200। 200 है, इट मीन्स ये इवन नंबर है, तो इसको हम 2 के टेबल पे करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 के टेबल पे 2 1 द 2, 2 1 द 2, 00 आ जाएगा पीछे। उसके बाद फिर 2 के टेबल पे जाएगा, 2 5 द 10 होगा, 2 5 उसके बाद 0, देन 2 के टेबल पे अभी भी जाएगा, लास्ट में 0 है इसीलिए यहाँ पे आएगा 2 7 5। लास्ट में 5 आ गया, हमने चेक किया कि ये 3 के टेबल पे नहीं जाएगा, इट मीन्स डायरेक्टली 5 के टेबल पे करेंगे। 25 ये 5 इधर आएगा, इधर भी 5 आएगा, उसके बाद फिर से 5 पे जाएगा, 5 1 द 5, 5 1 द 5 एंड लास्ट में आया 11 1 द 11 किया। यहाँ पे आप देखिए ये एक पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, 2 रह गया और 11 रह गया। इट मीन्स 22 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आगे आते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है 3600। 3600 को भी चेक करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। 3600 ये आया, लास्ट में डबल ज़ीरोज़ हैं इसीलिए इसको चेक करते हैं कि 2 के टेबल पे जाएगा या नहीं जाएगा। 2 के टेबल पे चेक करते हैं, 2 1 द 2 हो गया, उसके बाद 2 8 द 16, 00 यहाँ पे आएगा। 2 के टेबल पे करेंगे 2 9 द 00, देन फिर 2 के टेबल पे 2 4 द 8, 2 5 द 10, देन 0 अभी भी 2 के टेबल पे जाएगा, 2 2 द 4, 2 2 द 4, 2 5 द 10। अब ये 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, ये 3 के टेबल पे जाएगा। 3 7 द 21 होता है, 3 5 द 15 होता है, देन 3 के टेबल पे फिर से जाएगा। 3 2 द 6, 3 5 द 15 होता है। उसके बाद ये 25 बचा। 25 हमें पता है कि 5 के टेबल पे जाएगा, 5 पे जाता है और ये 1 आया। 5 का फिर किया, 1 आ गया। ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बनेंगे 3 6 00 के। यहाँ पे बन रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देन उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। एक पेयर बना, 2 पेयर बना, 3 पेयर बना। ये कम्प्लीटली हमारे पास क्या है 3600 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं 400 की तरफ। वैल्यू गिवन है नेक्स्ट 400 को भी सॉल्व करके देखते हैं। इसको 2 के टेबल पे 2 2 द 4 00, 2 1 द 00, उसके बाद 2 5 द सॉल्व किया, फिर 2 के टेबल पे जाएगा 25 पे, देन 5 के टेबल पे 5 पे जाएगा और 1 पे। देखते हैं पेयरिंग बन रही है बिल्कुल। तो ये हमारा क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये भी कंप्लीट ये परफेक्ट स्क्वायर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है ओनली 60 दी हुई है।
60 दी हुई है यहाँ पे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की 60 वैल्यू है, तो इसको 2 के टेबल पे 3 2 द 6 होता है, फिर 2 के टेबल पे 1 आएगा, 5 आएगा, उसके बाद 3 के टेबल पे 3 5 द जाएगा, उसके बाद 5 पे जाएगा। यहाँ पे सिर्फ पेयरिंग 2 की बन रही है, उसके बाद 3 सिंगल 5 सिंगल है। 60 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे आते हैं, आगे आपको वैल्यू गिवन है 50,000 दी हुई है, ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है, तो ये 50,000 है। अगर आप इसको 2 के टेबल पे सॉल्व करना चाहते तो 2 के टेबल पे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको कंप्लीट डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं 10 के टेबल पे। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको 2 के टेबल पे ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू पे चेक करते हैं। तो इसको आप चेक कीजिए, यहाँ पे आएगा 25, उसके बाद लास्ट में 3 ज़ीरोज़, फिर ये अभी 2 के टेबल पे जाएगा, 2 1 द 2 2 द 4 2 5 द, उसके बाद 00, फिर 2 के टेबल 2 6 द 2 2 द 4 एंड 5 आएगा, 0 आएगा। देन अभी भी 2 के टेबल पे जाएगा जी, ये 3 2 द 6 होता है और 1 होएगा, यहाँ पे 25 आएगा। अब ये लास्ट में 5 आ गया, या तो 3 के टेबल पे चेक करेंगे या तो 5 के टेबल पे जाएगा। 3 पे हमने चेक किया, 3 के टेबल पे नहीं जाएगा, इसलिए हम इसको 5 के टेबल पे करेंगे। 5 के टेबल पे 6 पे आएगा, देन 2 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। अगेन 5 के टेबल पे करेंगे, 5 1 द 5 हो गया, 5 2 द 10 हो गया एंड 5 5 द 25 हो गया। अगेन 5 के करेंगे, यहाँ पे आएगा 2, इधर आएगा 5, देन आएगा 5 के टेबल पे। ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। ये एक पेयर बन रहा है, दूसरा पेयर बन रहा है, 3 बन रहे हैं और ये लास्ट में हमारे पास सिंगल 5 बचा। इट मीन्स 50,000 जो वैल्यू है इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 64 लाख का। अब इतनी बड़ी वैल्यू आ गई 64 लाख की, तो इसको आप सोचेंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। ये भी सेम मेथड से ही सॉल्व होगा, बट यहाँ पे आप अगर इसको 10 से सॉल्व करें तो इजी रहेगा, या 5 के टेबल पे कर सकते हैं, बिकॉज 2 पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो हम इसको किसके टेबल पे करते हैं, हम इसको 5 के टेबल पे करते हैं। यहाँ पे 5 का 1 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, देन 4 टाइम्स ज़ीरोज़ आएंगी। कंप्लीट निकालने के लिए इसको 5 पे फिर करिए आप। 5 2 द 10 होता है, 5 5 द 25 होता है, 5 6 द ये होता है। देन यहाँ पे आएगा अगेन 5 पे जाएगा, क्योंकि हम 5 के टेबल पे कर रहे हैं तो 5 पे ही करेंगे। 1 यहाँ आएगा, उसके बाद 5 1 00, इधर 00, 5 पे फिर कीजिए। 5 1 द 5 5 2 द 10 होता है। 10 कैसे होगा, यहाँ पे लास्ट में 1 है तो यहाँ इससे पहले 0 आ जाएगी, क्योंकि छोटी वैल्यू यहाँ पे अंदर वाली जो इनर वैल्यू है 1 है, इसीलिए 2 साथ में लेंगे तो ये 12 बन जाएगा। फिर यहाँ पे उससे पहले डबल अगर लिया है तो उसके लिए हमें एक 0 ऐड करनी पड़ती है अपनी तरफ से, ये हमने 0 ऐड कर दी है। उसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 2 आएगा, देन 2 है, अगेन 0 लगेगी, बिकॉज 2 चीज़ें हम ले रहे हैं तो 0 आई। उसके बाद 4 आएगा, देन 8 आएगा। अभी यहाँ पे देखो 5 नहीं आया लास्ट में, तो 8 मीन्स ये 2 के टेबल पे जाएगा, तो हम इसको 2 के टेबल पे सॉल्व करते हैं। 2 1 द 2 0 लगाया, 2 2 द 4 2 4 द 8, देन 2 के टेबल पे 2 5 द आया, उसके बाद 2 1 द और 2 2 द 4। अभी भी ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 2 द 4 हो जाएगा, उसके बाद 2 5 द 10 हो जाएगा, उसके बाद 2 6 द 12 हो जाएगा। देन अभी 256 आ गया, अभी भी ये 2 के टेबल पे जाएगा, बिकॉज इवन नंबर जब तक आएगा तो ये 2 के टेबल पे हम चेक करेंगे। 2 2 1 द 2 2 2 द 4 और 2 8 द 16। अभी भी ये हमारे पास आई वैल्यू 128। 128 को भी हम 2 के टेबल पे करेंगे। 2 6 द 2 4 द, उसके बाद 2 3 द 2 द 4 होता है, 2 1 द 2 2 6 द 12 होता है। देन यहाँ पे 2 के टेबल पे ये 8 पे जाएगा, फिर 2 के टेबल पे 4 पे जाएगा, 2 2 द होता है, देन 2 1 द 2 करके ये आंसर आ गया। अभी हम पेयरिंग इसके चेक कर लेते हैं कि पेयर बन रहे हैं नहीं बन रहे। 1 पेयर, 2 पेयर और ये 3 पेयर, 4 पेयर, देन ये अगेन पेयर, ये पेयरिंग। यहाँ पे हमारे पास एक 2 बच रहा है और एक हमारे पास 5 बच रहा है। इट मीन्स 64 लाख इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये 2
1.1 एक्सरसाइज की जो रिटन बाय एस चावला है, इसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के टू सम सॉल्व किए, जिसके अंदर हमें जो सम्स दिए थे हमने वो सॉल्व किए। साथ में आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में भी बताया है। उसके बाद हमने इवन एंड ऑड आज कवर अप किया है। ये दोनों टॉपिक्स हमने आज कवर कर लिए हैं। इस क्लास में आपके लिए आज इतना ही काफ़ी है। आगे की वीडियोज़ देखने के लिए आपको इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोई भी एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। अगर आपको वीडियो कोई भी हेल्पफुल लगती है, मेरी वीडियो से आपके सम सॉल्व होते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।